पार्ट 1 प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं। और सवाल नंबर 4, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है, यह हमें सिद्ध करना है। ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक है, प्लस का पूर्णांक हो गए जो पूरे अंक है, जैसे 2, 3, 4, इसी तरीके से। ठीक है, 27, 28, यानी कि पॉइंटों का ना हो, बटे में ना हो और माइनस का ना हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धनात्मक कह दिया। वैसे तो पूर्णांक में माइनस के भी होते हैं और प्लस के भी, लेकिन इसमें धनात्मक बोल दिया यानी कि प्लस के बोल दिया, तो इसलिए यहाँ पे माइनस की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनका वर्ग किसी भी संख्या का 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा हमेशा। जैसे कुछ पूर्णांक लिख लिए हमने, 2, 4, 6 और 9। ठीक है, इनका वर्ग देखो अब। 2 का वर्ग क्या हो गया हमारा? 4, 4 का 16, 6 का 36 और 9 का 81। ठीक है, तो क्या बोला कि या तो 3m के रूप में होगा या फिर 3m प्लस 1 के रूप में। अब इसको देखो, ये 3 गुना 1 प्लस 1 इस रूप में लिखा जा सकता है। 3 एकम 3 प्लस 1 4 हो गए, तो इस रूप में आ गया। अच्छा, इस वाले को देखो, इसको 3 गुना 5 प्लस 1। अच्छा, इसको देखो 3 गुना 12 और इसको देखो 3 गुना 27। ठीक है, तो ये तो 3m प्लस 1 के रूप में, 3m प्लस 1 के रूप में, 3m और ये भी 3m। ठीक है, इस रूप में आ गया। तो बताया किसी भी पूर्णांक का वर्ग हमेशा 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसी को हमें सिद्ध करना है। ये तो बस एक तरीके से एग्जाम्पल था कि कैसे हुआ है। ठीक है, तो देखो अल इसका, माना ए और बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ b बराबर 3 है। 3 कहाँ से आया? ये वाला। ठीक है, इसको 3 लिख लिया, मतलब b को 3 लिख लिया। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे b तो इस बार 3 है और r जो है वो हमेशा b से छोटा। b क्या है? 3, यानी कि 3 से छोटा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में r के कितने मान संभव है? r बराबर या तो 0 होगा, 0 के बड़ा हो सकता है, मतलब 0 के बराबर, या फिर 0 से बड़ा 1, 2। ठीक है, 3 से छोटा ही होना चाहिए, तो 3 से छोटे तो यही हुए 0, 1, 2, 3 केस हो गए। ठीक है, तो अब देखो हमें 3 स्थिति लेके चलनी पड़ेगी। स्थिति 1, जब r बराबर है 0। ठीक है, जब r बराबर 0 होगा तो हमारा a क्या हो गया? a बराबर हो गया, यहाँ पे देखो ये हमारा 3q, क्योंकि b की जगह क्या रख देंगे? 3q। और r क्या है? 0 इस केस में, पहले वाले में। तो +0 लिखो या ना लिखो, बराबर में क्या ही आएगा? 3q। ठीक है, अब a बराबर तो ये हो गया और हमें साबित करना है इसमें वर्ग। ठीक है, वर्गों के बारे में संबंध स्थापित करना है, तो इसमें वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी कि दोनों साइड का वर्ग कर दिया। ठीक है, तो इस साइड का वर्ग किया तो a² बराबर, और 3q का स्क्वायर किया तो 9q²। ठीक है, अच्छा, बराबर यहाँ पे हमें या तो 3m के रूप में दिखाना है या फिर 3m प्लस 1 के रूप में। तो 3 कॉमन लिया और अंदर क्या बचा? 3q²। ठीक है, यानी कि बाहर हमें 3 ही लेकर आना है, तो 3 ले आए
और अंदर जो भी बचा 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3 तो है ही, और जो अंदर है इसको हमने m मान लिया, कोई भी पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ m कोई एक पूर्णांक है। ठीक है, पहला केस में तो सिद्ध हो गया जब r बराबर 0 था। अब दूसरा केस देखेंगे। दूसरा केस है जब r बराबर है 1। ठीक है, तो a बराबर क्या होगा हमारा, 3q + 1। ठीक है, BQ + r था, b की जगह 3 और r की जगह 1। ठीक है, तो इसमें भी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इस साइड का तो हो गया a स्क्वायर बराबर 3q + 1 का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे हम, a + b का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, तो ओपन करेंगे इसको फॉर्मूले को, a स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस 2 गुना 3q गुना 1, ये हमारा a हो गया फॉर्मूले के हिसाब से, और ये हमारा b हो गया। तो पहले a का स्क्वायर, फिर प्लस 2 गुना ab यानी कि 3q गुना 1, और प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, जो ये a b है और ये a b है दोनों अलग अलग है, इन्हें सेम मत समझना। उसके बाद a स्क्वायर बराबर क्या होगा, 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q और प्लस 1 का स्क्वायर 1 गुना 1। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर, अब देखो इसमें से इन दोनों चीज़ों में से 3 कॉमन आ रहा, तो 3 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा, 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1। ठीक है, 2 में से ही कॉमन आ रहा था तो 2 में से ही कॉमन लिया। a स्क्वायर बराबर 3 गुना, ये हमने क्या मान लिया, m मान लिया, और प्लस में 1 तो है ही अभी। ठीक है, लिख देंगे जहाँ m कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, तो केस 2 में भी हमने क्या देखा, जब r बराबर 1 है तब भी जो पूर्णांक का वर्ग है वो 3m + 1 के रूप में ही आ रहा है। ठीक है, अब केस 3 देखेंगे। केस थर्ड क्या होगा, जब r हमारा 2 हो गया। ठीक है, r हो गया 2, तो हमारा a क्या हो गया, 3q और प्लस r जो कि है इस बार 2, तो इसमें भी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a का वर्ग बराबर 3q + 2 का वर्ग। ठीक है, इसको यहाँ पे ओपन अगर कर दें हम डायरेक्ट, 9q स्क्वायर प्लस 12q + 4। ठीक है, पहले इसका स्क्वायर, फिर प्लस 2 की गुना इसमें की और फिर इसमें की, 2 दूनी 4 थी, 12q और प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर हमारा क्या हो गया, 9q स्क्वायर प्लस 12q। अब ये देखो जो आखिर का है हमारे पास, ये शेषफल बनेगा, लेकिन शेषफल जो है हमेशा इससे यानी कि b से छोटा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये तो 4 है हमारा, 4 3 से छोटा तो नहीं है, तो 4 के साथ क्या करेंगे हम, 4 को 3 + 1 लिख देंगे। ठीक है, नीचे लिख दूँ या ऊपर, 3 + 1 लिख दिया। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर पहली 3 जो पद है, पहले 3 पदों में से 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा,
क्यू स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और जो बाहर में 1 है। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर 3, ये तो हो गया m प्लस 1। ठीक है, जहाँ m कोई पूर्णांक है। ठीक है, आप m की बजाय कुछ भी ले सकते हैं। m और जो ये m है ये खाली ये बता रहा कि m कोई भी एक पूर्णांक है, कुछ भी हो सकता है पूर्णांक, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी एक पूर्णांक है। तो हमें केवल यही सिद्ध करना था कि जब भी हम किसी संख्या का वर्ग करेंगे वो इस रूप में आना चाहिए, 3m या फिर 3m प्लस 1। यहाँ पे भी यही आ गया केस 3 में भी, जब r बराबर 2 था। केस 2 जब r बराबर 1 था तब भी यही आया 3m प्लस 1। और जब r बराबर 0 था तब भी हमारा स्क्वायर 3m आया। यानी कि इन दोनों में से ही कुछ ना कुछ आ रहा है हर बार। तो क्या वो लिख सके हम, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, सवाल को देखो, उसमें पढ़ो कि क्या लिख रहा है, क्या पूछा गया है, फिर उसी को लेकर चलो। यहाँ पे हमने देखा a और b दो धनात्मक पूर्णांक मान लिए, क्योंकि सवाल में क्या कहा गया कि हमें ये दिखाना कि किसी भी पूर्णांक का वर्ग या तो 3m के रूप में होगा या 3m प्लस 1 के रूप में। ठीक है, तो हमने a और b दो पूर्णांक मान लिए। ठीक है, जहाँ पे b को हमने 3 मान लिया। 3 क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे 3 है। ठीक है, अच्छा, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब b तो हमने 3 माना था। ठीक है, तो b तो हमारा 3 ही है, और r क्या होगा, हमेशा b से छोटा और 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा। तो 3 से तो छोटा होना चाहिए। तो 3 से छोटे क्या क्या है, 2 3 और 1। ठीक है, 3 से छोटा क्या क्या है, 2 1 और 0। ठीक है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 0 से छोटा नहीं ले सकते क्योंकि उसमें माइनस के भी आ जाएंगे फिर। तो अब पहला केस क्या होगा, जब ये देखेंगे हम r की 3 मान है तो 3 केस बनेंगे। जब r बराबर 0 है, जब r बराबर 1 है दूसरा केस, और जब r बराबर 2 है तीसरा केस। तो ऐसे ही हर एक केस को लेके चलेंगे। एक संख्या ये बनेगी a बराबर 3 क्यों, यहाँ पे इसका वर्क करेंगे और देखेंगे किस रूप में आया। फिर दूसरी संख्या बनेगी a बराबर 3 क्यू प्लस 1, जब इसका वर्क करेंगे देखेंगे किस रूप में आया। और जब तीसरी संख्या बनी a बराबर 3 क्यू प्लस 2, इसका वर्क करेंगे तो देखेंगे किस रूप में आया। तो हम पाएंगे कि हर बार संख्या का वर्ग या तो 3m के रूप में आ रहा है या 3m प्लस 1 के रूप में। ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। क्या बोल सकते हैं हम इसको, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, सवाल करने से पहले आपको दिखाया भी था किस प्रकार। अब अगला सवाल देखो। सवाल नंबर 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, किसी क्या दर्शाना हमें, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है।
ठीक है। अच्छा, तो चलो अब देखो, कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है, उसका घन, वर्ग तो पिछली बार में हो गया, उसका घन या तो 9m के रूप में होगा, या 9m+1 के, या फिर 9m+8 के रूप में। ठीक है, मान लीजिए कुछ धनात्मक पूर्णांक जैसे 7, 6, 8 और 11, ठीक है, 10 मान लो, चलो ठीक है, 10 हो गया। अब इनका जो घन है 343, 216, 512, 1000। ठीक है, क्या बोला, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होगा वो इन तीन में से किसी एक रूप में होगा। ठीक है, देखो अब कौन से रूप में है। अगर हम इसकी बात करें तो ये देखो, 9 से अगर इसको काटे, 9 तो बार, 9 27, 7 9 72 और +1। ठीक है, अगर इसको देखें तो 9 दूनी 18, 3 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 6 और 9 6 54 +8 बराबर 9 गुना 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और +1। ठीक है, तो ये किस रूप में दिख रहा है आपको? 9m+1 के रूप में। ये किस रूप में दिख रहा है? 9m के रूप में। ये किस रूप में दिख रहा है? 9m+8 के रूप में। ये किस रूप में दिख रहा है? 9m+8 के रूप में। m की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, 9p+1, 9p, 9q+8, और इसको भी अलग से भी लिख सकते हैं, 9r+8। r तो नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि r तो रिमाइंडर बन जाता है। तो कुछ भी अलग सा, जैसे 9c+8 लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे p क्या है? कोई पूर्णांक। b क्या है? कोई भी एक पूर्णांक। q क्या है? कोई एक पूर्णांक। और c क्या है? कोई एक पूर्णांक। ठीक है, जब ये लिख देते हैं कि कोई एक पूर्णांक है तो उसका मान कुछ भी हो सकता है। अब देखो, इस चीज को हमें सिद्ध करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पिछला सवाल था, सवाल नंबर 4। देखो अब हल इसको, माना ए और बी कोई दो पूर्णांक है, जहाँ b बराबर है 3। ठीक है, b हमारा क्या हो गया? 3। अच्छा, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार a बराबर b+r, यही तो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जहाँ पे r जो है हमारा वो 3 b से छोटा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे इस बार r क्या है हमारा, सॉरी b क्या है? 3 है। ठीक है, इसलिए r का जो मान है वो b से तो छोटा होगा। ठीक है, यानी कि 3 से तो छोटा होगा, तो 3 से छोटा एक तो 2 हो सके, एक 1 और एक 0। ठीक है, r के 3 मान संभव है। ठीक है, 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। ठीक है, अच्छा हमने इसमें b 3 क्यों लिया? देखो, अगर हम इसमें b यही लेते जो यहाँ पे, जैसे बाकी सवालों में हम b यही ले रहे थे जो यहाँ पे दे रखा था हमें, तो इसमें 9 हो जाता है b, और 9 केस बनते क्योंकि r के 9 मान आते, 0 से लेके 8 तक के। ठीक है, 9 केस बनते, तो 9 केस, और हमें सबका करना था क्या? घन। तो करते करते बहुत सारे पेज भर जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा टाइम ले लेता, और ये सवाल इतने नंबर का नहीं आएगा। अगर ये हमारा
एक पेज पूरा भर रहा है कॉपी का, तो ये सवाल लगभग 3 या 4 नंबर का होगा। ठीक है, और 3-4 नंबर में हम 4-5 पेज नहीं भर सकते, क्योंकि भरने को जिसका मन है वो तो भर देगा, लेकिन वो बाकी सवालों का टाइम खा जाएगा और फिर बाकी सवाल नहीं कर पाने हैं। ठीक है, तो इसलिए जितने जितने नंबर का सवाल है उसी हिसाब से उसको करना पड़ता है। जैसे b बराबर 3 है अभी। ठीक है, तो अब देखो पहला केस क्या होगा हमारा, जब r बराबर हो गया 0। ठीक है, तो हमारा a क्या हो गया, a बराबर हो गया 3q, b का मान क्या है 3 और प्लस 0, उसको ऐसे ही रहने दो या फिर लिख लो। तो a क्या होगा हमारा 3q। ठीक है, दोनों पक्षों का घन करने पर क्योंकि घन हमें सिद्ध करना है तो इस बार घन कर दिया। ठीक है, a का घन बराबर 3q, इसका भी घन कर देंगे। अच्छा, जब दो चीज़ों का घन करें तो पहली का घन करेंगे, 3 का घन हो गया 27, 3 गुना 3 गुना 3, और क्यू का घन हो गया क्यू क्यूब। ठीक है, अच्छा a क्यूब बराबर, अब देखो ये 27 क्यू क्यूब आ गया, हमें 9m के रूप में लिखना है, यानी कि 9 बाहर आना चाहिए, तो इसमें से 9 को मान लो और अंदर क्या बचा 3 क्यू क्यूब, जिसको हम 9m लिख सकते हैं। ठीक है, अंदर वाले को m लिख दिया, बाहर वाले को तो जो कर दो, जहाँ m कोई क्या हो गया एक पूर्णांक। ठीक है, अब ऐसे ही केस 2 लेके देखेंगे। ठीक है, केस सेकंड में क्या होगा, जब r बराबर हो गया 1। ठीक है, तो a हमारा क्या हो जाएगा इस बार 3q प्लस 1। ठीक है, b की जगह 3 और r की जगह 1। तो इस बार भी दोनों पक्षों का घन करने पर दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है, a का घन बराबर 3q प्लस 1 का घन। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो देखो इसे a क्यूब, यहाँ पे a ये चीज़ है और b ये चीज़ है, तुलना करके देख लियो, और 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 गुना 3q गुना 1 और गुना 3q प्लस 1। ठीक है, हल करो इसे आगे, इसको जब हल करेंगे तो 27 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 9 क्यू और गुना 3q प्लस 1, और हल करो a क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब प्लस 9 3 27 क्यू स्क्वायर, मैं पहले वाली चीज़ रख रहा हूँ, इसको बाद में रख देंगे, प्लस 9q, इसकी गुना इसमें करी तो 27 क्यू स्क्वायर और इसकी गुना इसमें करी तो 9q और प्लस 1। ठीक है, इसको बाद में क्यों लिखा, क्योंकि इन तीनों में से कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा। अब a क्यूब बराबर इन तीनों में से 9 कॉमन ले लो। ठीक है, 9 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें 9 ही दिखाना। ठीक है, तो 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस खाली क्यूब और प्लस 1 जो बाहर है, a क्यूब बराबर ये बन गया 9m प्लस 1 के रूप में। ठीक है, तो जहाँ m कोई एक पूर्णांक है। ठीक है, अच्छा ऐसे ही हमारा केस 3 होगा।
केस 3 क्या होगा, जब r बराबर हो गया, एक बार 0 ले लिया, एक बार 1 ले लिया और एक बार क्या ले लेंगे, r बराबर 2। ठीक है, r बराबर 2 हो गया तो a बराबर क्या हो गया हमारा, 3q प्लस 2, r की जगह 2 रखा। ठीक है, तो इस बार भी घन करेंगे, जब घन करने पर तो a का घन बराबर 3q प्लस 2 का घन। ठीक है, a का घन बराबर, इसको ओपन करेंगे, 3q का घन प्लस 2 का घन। इस चीज़ को बाद में भी लिख सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें 1 2 और एक ही हो, 3 चीज़ है तो 3 चीज़ को लिखना है, हमें जैसे भी लिखना चाहिए लिख लो। ठीक है, पहले इस चीज़ को लिख लिया, फिर 3 गुना 3q गुना 2 और गुना 3q प्लस 2, यानी कि ये वाली चीज़ लिख दी मैंने इस बार, और प्लस फिर 2 का क्यूब। ठीक है, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा इससे। अच्छा, उसके बाद ये हो गया 27q क्यूब प्लस 3 3 9 दूनी 18 क्यू और गुना 3q प्लस 2 और प्लस 2 का क्यूब होगा 8, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, a क्यूब बराबर 27 क्यूब प्लस 18 तिया 54 क्यू स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36 क्यू और प्लस 8। अब ध्यान से देखो इसे, इन 3 चीज़ों में से 9 कॉमन आ रहा, तो 9 कॉमन लिया, अंदर जो भी बचा चलो लिख ही लो, 9 तिया 27 क्यूब प्लस 9 6 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 क्यू और प्लस 8। ठीक है, और a क्यूब बराबर क्या हो गया हमारा, 9m प्लस 8। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें कि जब 3 केस बने हमारे, r बराबर 0, r बराबर 1 और r बराबर 2। ठीक है, तो इन तीनों केस में जब a अलग अलग आया, यानी कि 3 अलग अलग संख्याएं आई, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, तब भी इन संख्याओं का जो घन है वो हमेशा या तो 9m के रूप में आ रहा है, या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप। ठीक है, तो इससे हम क्या बोल लेंगे, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, इस तरीके से।